student. Today I wanna explain you the new chapter of your book, chapter 6, squares and square root. तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से है, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा है 1, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जैसे लाइक 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ऐसे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ऐसे 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 4 स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर्स का स्क्वायर करके दिखाया गया है। जैसे लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके यहाँ 20 तक दे रखे हैं। लेकिन यू ऑल विल लर्न अप टू द 30। कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए कि नंबरों का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आती है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सिंपल सी बात है, जिन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वाई? क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। हाँ, अगर मैं कहूँ 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। या 9 हो सकता है क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। 16 हो जाएगा क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन 15 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ओके। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया, जिन नंबर का स्क्वायर करने पर कोई नंबर मिलता है वो सारे नंबर हमारे कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपकी बुक में ये आपको 50 तक के स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है। हमने देखा अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर के रूप में आएगा। इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन आएगा। जैसे कि 1 ऑड है तो ये भी ऑड आया, 3 ऑड है तो 9 भी ऑड है, 5 ऑड है तो 25 भी ऑड है, 7 ऑड है तो 49 भी ऑड है, 9 ऑड है तो 81 भी ऑड है, ठीक है। और जो इवन नंबर होते हैं स्क्वायर करने पर इवन नंबर आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड नंबर आता है, ओके। नाउ वी आर मूविंग हियर द एक्सरसाइज 6.1। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत नहीं पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर करके देखें, खाली इसका यूनिट प्लेस देख लिया करो। जैसे 81 है, 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1, और 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए इस पूरे का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1। तो आपसे जो भी डिजिट पूछी जाती है, जैसे यूनिट डिजिट पूछी गई है, तो हम यूनिट का ही स्क्वायर करके पता कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर स्क्वायर करने के बाद क्या नंबर आएगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। तो जैसे यहाँ पर 81 है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसको हम इस तरह से कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, स्क्वायर में भी 1 आएगा। यहाँ के लास्ट में क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यूनिट डिजिट पर स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1 आएगा, ओके स्टूडेंट। इसी तरह से हम बाकी के नंबर भी बता सकते हैं। यहाँ लास्ट में कितना है 3, तो इसे स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ लास्ट में क्या है 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 16, यानी यूनिट पे क्या आएगा 6। 7 का स्क्वायर करने पर 49, तो यूनिट पे क्या आएगा 9। 8 का स्क्वायर करने पर 64, यानी कि यूनिट पे कितना आया 4। 0 का स्क्वायर करने पर 0, तो यूनिट पे क्या आया 0। 6 का स्क्वायर करने पर 36, यानी यूनिट पे कितना आया 6। 5 का स्क्वायर करने पर 25, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 आएगा। इस तरह से इनके सारे के सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या कारण है।
देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं उसका मैंने अभी आपको तरीका बताया था, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की खासियत है इसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा, बस यही नंबर रिपीट में चलते रहते हैं। तो अगर ये नंबर आपको कहीं दिखते हैं तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये नंबर नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसका पहला वाला पार्ट दे रखा है 1057, लास्ट में क्या आ रहा है 7। किसी भी नंबर के स्क्वायर में कभी भी लास्ट में 7 नहीं आता, इसीलिए लिख देंगे बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट एंड ऑन 7। ऐसे यहाँ पर दे रखो लास्ट में क्या दे रखा है 3, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 3 नहीं आता, इसलिए यहाँ लिख देंगे बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट एंड ऑन 3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। Now move on to the question number 3. The square of which of the following would be odd number? तो बताया था मैंने आपको odd नंबर का स्क्वायर ही odd नंबर आता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है। तो यहाँ पर ये 1 आ रहा है यानी कि ये क्या है odd, odd है तो इसका स्क्वायर odd आएगा। ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन आएगा। ये odd है तो इसका स्क्वायर odd आएगा। ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन आएगा। तो लास्ट के नंबर से आप पता कर सकते हो कि किसका स्क्वायर इवन आएगा और किसका स्क्वायर ऑड आएगा। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे 431 तो लिखेंगे यस ये ऑड है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। अब इसके लास्ट में इवन आ रहा है इसलिए यहाँ लिख देंगे नो बिकॉज द लास्ट डिजिट इज इवन। तो जिसके लास्ट में इवन उसका स्क्वायर भी इवन, जिसके लास्ट में ऑड उसका स्क्वायर भी ऑड। इस तरह से इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन हियर ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। जैसे यहाँ देखो 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 कर दिया, 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 1 कर दिया। देखो 1 + 1 2 होता है इसलिए बीच में 2 आ जाएगा। 0 होता है तो 0 0 लगा दिया। ऐसे ही देखो 1 0 0 1 का स्क्वायर, अब देखो यहाँ 1 + 1 2 होता है तो बीच में 2 आ जाएगा। 2 0 इधर लगा दिए, 2 0 इधर लगा दिए, 1 लगा दिए, 1 लगा दिए। तो ये पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी के नंबर निकालने हैं। जैसे यहाँ देखो कितने जीरो हैं बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ भी 4 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 6 0 फिर 2 फिर 6 0 और फिर 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो। देखिए सॉल्व किया है क्योंकि यहाँ 4 जीरो थे बीच में, तो हमने क्या किया इधर 4 जीरो लगा दिए, इधर 4 जीरो लगा दिया, बीच में 2 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर बीच में कितने थे 6 जीरो, तो यहाँ 6 जीरो लगा दिए, यहाँ 6 जीरो लगा दिया और बीच में 2 लगा दिया। 1 1 तो लगेगा। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग 4th की तरह सेम है। देखो 11 का स्क्वायर 121 उसमें भी था, 101 का स्क्वायर 10201 वहाँ भी था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया देखो 10101 लिखा है। तो यहाँ पर कितनी बार 1 आ रहा है 3 बार 1 आ रहा है, तो बीच में 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 और फिर घटते हुए क्रम में 2 0 फिर 1। ऐसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 बार आ रहा है 1, तो पाएगा पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। अब घटते हुए चलो फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1, ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर तक आए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 1 0 ऐसे करके 5 टाइम्स आप लिखेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही 5th वाला है। तो यहाँ आपको ये मिसिंग टर्म पूछा था, तो यहाँ पे कितना था 1 2 3 4, तो 4 तक बढ़ेंगे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। अब घटते हुए क्रम में लिख दो 3 0 फिर 3 के बाद 2 0 फिर यहाँ 1। ऐसे ही देखो ये मैंने कहा था ये नंबर आपको 5 तक दे रखा है, तो यहाँ पर हम 5 भी लिखेंगे। देखो 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 और ये 5, बस यहाँ तक हम छोड़ देंगे। ओके, इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न। तो देखो यहाँ क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर।
तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को तो जोड़ रहे हैं और इसको माइनस कर रहे हैं। तो 2 + 2 4 होते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 6 और 3 9 होते हैं, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। 4 और 6 12, 16 होते हैं, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, तो 5 में से तो 4 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा 1। 1 में क्या जोड़ दें 21 आ जाए तो 20, इसलिए यहाँ 20 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है, तो 30 में से तो 5 चला जाएगा, कितना बचा 25। 25 में कितना ऐड कर देंगे 31 आ जाए 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, यहाँ दोनों टर्म मिसिंग है, तो यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो आप यहाँ 42 और 43 भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ 42 रखा तो देखो 42 + 7 49, 49 और -6 43, और अपनी मर्जी से कुछ और पैटर्न भी आप यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना डायरेक्ट ऐड किए हुए इनका सम निकाल के दिखाओ। तो बहुत अच्छा तरीका है, बस आपको काउंटिंग करनी है। 1 3 5 7 9 है, तो 1 2 3 4 5, बस 5 का स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, तो इसका आंसर भी 25 आएगा। देखो करके दिखाएं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25 आ गया ना। तो बिना इसे डायरेक्ट ऐड किए हुए भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए बिना ऐड किए हुए उन्होंने कैसे निकाला, जैसे कि यहाँ हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया आंसर। ऐसे इनका काउंट करना है तो कोई जरूरत नहीं है ऐड करने की, डायरेक्ट कर सकते हो, बस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, हो गया आंसर। बस एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई नंबर बीच में मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे नंबर ऑड होने चाहिए और एक भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्रम से नंबर होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। ऐसे को इतना बड़ा सम है, कैसे करोगे, काउंट करो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144, हो गया आंसर। तो डायरेक्ट हमने कर लिया ना, हमें कोई पूरे को ऐड तो नहीं करना पड़ा ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही देखो इसका 8th वाला क्वेश्चन भी है। 8th वाला क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो वही क्या करेंगे, इस तरह से इसको करना है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 नंबर लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया आंसर। इनको ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 नंबर लिख डालो बस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो बस इसको सम करेंगे तो 121 आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर। भाई इन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। भाई 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो इसमें जैसे माइनस कर दो, और क्योंकि हमें 169 भी नहीं लेना है, इसलिए एक नंबर और माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको भी नहीं लेना है। इसके और इसके बीच के नंबर लेने ना, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये इंक्लूड हो गया, इसलिए -1 भी करना पड़ेगा। तो 144 -1 ये 145 हो गए, जैसे ही माइनस करेंगे 24 आंसर। ऐसे किसी भी नंबर के स्क्वायर के बीच के नंबर अगर आपको निकालने हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं और एक -1 और कर देते हैं, क्योंकि हम इसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो 625 -1 626, जैसे ही माइनस करेंगे विल गेट 50 ऑफ इट। ऐसे ही देखिए हमसे पूछा गया है 99 और 100 के बीच के स्क्वायर के नंबर क्या आएंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 99 का स्क्वायर 9801, और मैंने कहा था -1 और करते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट आंसर 198। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।